हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पेरेंट टीचर रिलेशनशिप। ठीक है, बुक का टॉपिक का नाम है मानव वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट, बीएड, जेआरएफ और एनटीटी के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। मानव वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? निरंतर विकास का सिद्धांत। कहते हैं कि विकास एक चलने वाली लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन होते रहते हैं। अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे चलता है। मतलब विकास कभी रुकता नहीं है। तो मानव वृद्धि और विकास के सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट है कि निरंतर विकास का सिद्धांत है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। कहते हैं कि मानव जाति का विकास एक सामान्य क्रम में होता है। जैसे सभी बच्चे पहले उठना, बैठना, खड़े होना, फिर चलना सीखते हैं। गति अलग हो सकती है लेकिन एक क्रम में समान रहती है। इसका मतलब क्या है कि विकास का पैटर्न समान होता है भले ही गति अलग हो। क्या कहते हैं समान प्रतिरूप का सिद्धांत? मतलब कि हर एक बच्चे का सेम टू सेम वही क्रिया करते हैं। वो छोटे बच्चे तो मैक्सिमम सभी वही क्रिया करते हैं। जैसे कि बच्चे पहले उठना, बैठना, खड़े होना, चलना सीखते हैं। वह उनकी गति मतलब सीखने की, चलने की गति अलग अलग, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई लेट सीखता है, वो अलग हो सकती है लेकिन क्रम लगभग समान होता है। वे एक साथ एक जैसा करना सीखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर बच्चा अलग होता है, किसी का विकास तेज होता है तो किसी का धीमा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की गति अलग अलग हो सकती है। किसी की भी हमें क्या नहीं तुलना नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। विकास एक निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है क्योंकि पहले बच्चा रेंगता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, बाद में वह क्या करता है दौड़ना सीखता है। फिर कोई भी चरण वो छोड़कर सीधे आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे करता है। पहले रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना, फिर चलना, देन फिर दौड़ता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वह एक दिशा में चलता है। कैसे? जब वह छोटा होता है बच्चा, जो वो निश्चित दिशा में होता है। कैसे? पहले वह उसका जो विकास होता है सर से शुरू होकर फिर पैरों की ओर बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है? पहले कहते हैं कि जन्म लेने के प्रथम सप्ताह में बच्चा अपने सिर को ऊपर उठा के चलना सीखता है। ठीक है, उसके बाद 3 माह के उपरांत वह अपनी आँखों को नियंत्रित कर लेता है, फिर अपने हाथों को गति से चलना सीखने लगता है। ठीक है, 1 वर्ष तक वह बैठने और खुद को घसीटने लगता है। तो इसमें है विकास की दिशा का सिद्धांत। सॉरी, इसका क पॉइंट लिखा था मैंने ध्यान नहीं दिया। सिर से पैर की ओर, पहले सिर और गर्दन का नियंत्रण, फिर शरीर के नीचे भाग का। ठीक है, ख पार्ट है क्या है? केंद्र के बाहर की ओर अंगों का। पहले शरीर का मध्य भाग विकसित होता है, फिर हाथ पैरों के अंत में उंगलियों का विकास होता है। 6 पॉइंट क्या है? एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र में परिवर्तन दूसरे क्षेत्र में खुद ब खुद प्रभावित हो जाता है। मतलब बच्चा जो होता है विकास अलग अलग नहीं, बिल्कुल उसका विकास एक दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। 7 पॉइंट क्या है? सह संबंध का सिद्धांत। विकास के विभिन्न पक्षों के संबंध होता है। बुद्धि का संबंध पढ़ाई से और आत्मविश्वास का सामाजिक व्यवहार से। ठीक है, 8 पॉइंट क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण का अंतःक्रिया। कहते हैं बच्चा का विकास उसके वंशानुक्रम मतलब माता पिता के मिले हुए गुणों से होता है, और वातावरण जो होता है परिवार और समाज से मिलकर बनता है। दोनों ही संयुक्त रूप से उसे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रिया देता है पर धीरे धीरे फिर उसकी क्रियाएं विशेष ओर से नियंत्रित होने लगती है। कैसे? नवजात बच्चा पूरे हाथ हिलाता है लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एक उंगली से इशारा करके दिखाता है, मतलब कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू सो मच।